351। आप कोई चिंता न करें और ये न सोचें कि आप मुझे परेशान कर रहे हैं। यहां से स्पष्टीकरण और सहायता की आशा करना आपके लिए स्वाभाविक है। आपने जो लिखा है उसका कर्मों से गहरा संबंध अवश्य है, परंतु इससे उदास और निराश नहीं होना चाहिए। यहाँ कर्मों से भाव है पूर्व जन्म से प्राप्त संस्कार या प्रवृत्तियां। ये संस्कार पूर्व जन्म से संबंधित होने के कारण कुछ स्थितियों में बाधक बनते हैं। नियमित रूप से लगन पूर्वक किए गए अभ्यास तथा सद्गुरु की दया मेहर द्वारा इन संस्कारों का सामना किया जा सकता है और इन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। प्रेम के साथ किए गए अभ्यास से सद्गुरु की दया मेहर मिलती है। ये शिक्षा का एक सिद्धांत है जिसे केवल समझाने के लिए आध्यात्मिक विषयों पर लागू किया गया है। आपको अभ्यास शुरू किए हुए अधिक समय नहीं हुआ। मन को अपनी जिद पूरी करने और स्वच्छंद भटकते रहने की आदत पड़ी हुई है, इसलिए वो विरोध करता है। श्रद्धा, प्रेम और धैर्य के साथ अभ्यास करते रहने से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप एक ही बार में 2.5 घंटे नहीं बैठ सकते तो इस समय को 2 भागों में बांट लें। अभी आप आधा घंटा सुबह तथा आधा घंटा शाम को बैठें। इन बैठकों के समय को धीरे धीरे 10-15 मिनट बढ़ाते जाएं ताकि आपके मन में असफलता या निराशा का भाव ना आए। अभ्यास शुरू करने से पहले अपने सद्गुरु से प्रार्थना करें तथा अपने ध्यान को एकाग्र करें। आराम से बैठें, शरीर पर किसी प्रकार का दबाव न डालें और आंखें बंद करके नामदान के समय दिए गए पवित्र नाम को मन ही मन दोहराएं। आंखों पर किसी भी प्रकार का दबाव डाले बिना ध्यान से दोनों भवों के बीच देखते रहें। हल्का तथा आसानी से पचने वाला भोजन अच्छा रहता है तथा इससे सुस्ती और आलस्य नहीं आता। आप सोने से पहले बिस्तर पर लेटे हुए भी 5 नाम का सिमरन कर सकते हैं। आप 2 या 3 हफ्तों के बाद मुझे फिर लिख सकते हैं। 352। कृपया पत्र के बारे में चिंता न करें। अंत भला सो सब भला। जब तक सत्संगी अभ्यास करके अंतर में नहीं जाते, वे शंका और संदेह से घिरे रहते हैं। इसलिए शुरू शुरू में विश्वास और अच्छी संगति जरूरी है। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आपकी उलझनें दूर हो गई हैं और भजन में कुछ उन्नति हुई है। आप जितना अधिक सिमरन करेंगे उतनी ही आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी और आप काल की शक्ति का सामना करने के योग्य बनते जाएंगे। 353। 2 या 3 हफ्ते के बाद पत्र लिखने के लिए कहने में मेरा कोई खास मतलब नहीं था। मैं केवल आपको ये बताना चाहता था कि जब भी लिखने के लिए कुछ हो तो आप मुझे लिखने में किसी भी प्रकार का संकोच न करें। इस मार्ग पर प्राणायाम का कोई महत्व नहीं है। हम प्राणों की क्रियाओं में दखल नहीं देते, केवल अपने ध्यान को तीसरे तिल में एकाग्र करते हैं। जब एकाग्रता बढ़ती है तो कभी कभी अभ्यासी को मामूली सा दम घुटने जैसा एहसास हो सकता है, पर उसके बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। अपने ध्यान को तीसरे तिल में स्थिर रखते हुए सिमरन करते जाना चाहिए और श्वास क्रिया की ओर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। भावों के बीच में दबाव का अनुभव ध्यान के एकाग्र होने की वजह से है, परंतु आंखों पर जरा सा भी जोर नहीं डालना चाहिए। आप जो आवाज सुन रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। आप इसे बराबर सुनते रहें जब तक इससे बेहतर आवाज सुनाई न देने लगे। 354। आपने अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध छोड़ दिया है, परंतु ऐसा आपस में दोनों की स्वीकृति से होना चाहिए और इससे अनबन और मनमुटाव का कारण नहीं बनने देना चाहिए। जहां तक आपकी छोटी बच्ची का प्रश्न है, आपने जो कुछ किया है वो ठीक है, परंतु आप उसका सबसे अधिक भला उसे शाकाहारी भोजन पर रखकर ही कर सकते हैं। यह सही नहीं है कि नामदान के बाद सत्संगी को 7 जन्म और लेने पड़ते हैं। ज्यादा से ज्यादा 4 जन्म होते हैं, लेकिन 4 से कम भी हो सकते हैं। अधिक से अधिक 4 जन्म होते हैं, पर यह जरूरी नहीं है कि 4 जन्म लेने ही पड़ें। स्वामी जी महाराज, बाबा जी महाराज और बड़े महाराज सावन सिंह जी का भी यही कथन है। हुजूर महाराज जी तो अपने शिष्यों से कई बार कहा करते थे, 4 जन्मों का इंतजार क्यों किया जाए, अपने कर्मों के कर्ज को जल्दी से जल्दी चुकाने की कोशिश क्यों न की जाए। बेशक ये इस बात पर भी निर्भर है कि कर्मों का कितना कर्ज चुकाना बाकी है और भजन सिमरन में कितना समय दिया गया है। 1.5 घंटा काफी नहीं है।
अगर पूरा समय देने में कोई कठिनाई हो तो अभ्यास के समय को धीरे धीरे हर हफ्ते बढ़ाना चाहिए, जब तक आप 2.5 घंटे की नियत समय तक न पहुंच जाएं। जब हमारा ध्यान 23 घंटे तो बाहर रहता है और अंदर 1 घंटे या उससे भी कम समय के लिए रहता है, तो हम अंदर जाने और वहां ठहरने की आशा कैसे कर सकते हैं? आपको सिमरन के समय को बढ़ाना चाहिए ताकि आप शब्द के साथ जुड़ सकें। सत्संगी के लिए यह बहुत जरूरी है। 355। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य आध्यात्मिक जीवन में काफी सहायक होता है। आपको अपने पति को अधिक सहयोग देने की कोशिश करनी चाहिए, खासकर जब वो इतने स्नेहमय और सहनशील हैं और आप भी उनसे प्रेम करती हैं। सबसे बड़ी बाधा तो हमारा मन है और हमें इसी को जीतना और वश में करना है। आप में गहराई और बारीकी से विश्लेषण करने की शक्ति है। अपनी इस शक्ति का फायदा उठाएं और अपने दृष्टिकोण की छानबीन या विश्लेषण करके गलत बातों को चुपचाप छोड़ दें। सिमरन से प्राप्त होने वाली एकाग्रता मन में अपने आप उठने वाले उद्वेगों और प्रतिक्रियाओं को वश में रखने की शक्ति देगी। भजन सिमरन से हमारे अंदर सच्चाई और निष्कपटता के गुण पैदा होते हैं तथा हम दूसरों को समझने और उनके साथ मिलजुल कर रहने के योग्य बनते हैं। 356। सारबचन स्वामी जी महाराज की शिक्षा का निचोड़ है। ये एक अनमोल ग्रंथ है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना और समझना चाहिए। असल सद्गुरु तो शब्द है जो परम चेतन है, जो अमूर्त और अदेह है, परंतु वो देह इसलिए धारण करता है कि हमारे जैसा बनकर हमारे बीच रहकर हमें समझा सके, जैसा बाइबल में आता है, और शब्द ने देह धारण की। इस प्रकार शब्द बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मुक्ति के मार्ग पर लगाता है। जैसे सारबचन में भी लिखा है, सद्गुरु का असली स्वरूप शब्द है। जैसे जैसे आप रोज नियम पूर्वक अभ्यास करेंगे तथा आंखों के केंद्र पर ध्यान स्थिर करके सिमरन करेंगे, आपके अंतर में सद्गुरु के प्रति प्रेम का भाव जागृत होगा। जब आपको मन में आनंद का अनुभव होगा तथा अंदर प्रकाश की चमक दिखाई देगी और शब्द सुनाई देगा, तो प्रेम की ये भावना और बढ़ेगी और परिपक्व होगी। यहाँ प्रेम की भावना से मतलब है केवल परमात्मा से मिलाप के लिए आध्यात्मिक लगन या तड़प, जिसमें लेश मात्र भी स्वार्थ ना हो। ये अनुभव का विषय है, बातों का नहीं। जब रूहानी उन्नति से अंतर में परमात्मा और उसकी सृष्टि की पूरी एकता का अनुभव होता है और आत्मा शब्द रूपी दिव्य संगीत में लीन हो जाती है, तो हृदय अपने आप आनंद विभोर हो जाता है। जब आत्मा सद्गुरु के शब्द स्वरूप में लीन हो जाती है, तो यह दया के सागर में इस तरह तैरती है जैसे पानी में मछली। फिर ये पल भर के लिए भी शब्द की जुदाई बर्दाश्त नहीं करती। ये एक बहुत ऊंची अवस्था है और इसे प्राप्त करना हर एक सत्संगी का आदर्श होना चाहिए। डर का अर्थ है 84 के चक्कर का डर, मौत का डर, किसी अज्ञात वस्तु का डर। यह एहसास कि सद्गुरु सदैव अंग संग हैं और पल पल हमारी संभाल कर रहे हैं, इस भय को दूर कर देता है। निसंदेह विश्वास बहुत आवश्यक है। विश्वास के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हमें निश्चय हो कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगा, तो हम बिना रुके या मुड़े दृढ़तापूर्वक तेजी से आगे बढ़ते जाते हैं। परंतु विश्वास और अंधविश्वास में जमीन आसमान का अंतर है। शुरू शुरू में रेखा गणित की प्रस्तावना या मान्यता के समान कुछ बातों को बगैर प्रमाण के मानकर चलना पड़ता है, ताकि उन्हें आगे चलकर ठीक सिद्ध किया जा सके। केवल शब्द को सुनने के लिए ही एक खास आसन की जरूरत है। सिमरन के लिए आप किसी भी आरामदेह या सुविधाजनक आसन में बैठ सकते हैं, परंतु ये उस समय करना चाहिए जब कोई विघ्न या बाधा न हो, और कोशिश ये करनी चाहिए कि ध्यान आंखों के केंद्र पर स्थिर रहे। सब बाहरी विचारों को दूर रखना चाहिए। इसके अलावा दिन के बाकी समय में भी जब आप कोई खास काम न कर रहे हों, इन नामों को मन ही मन दोहराते रहें। उस समय किसी भी आसन की जरूरत नहीं होती। इससे अभ्यास के समय एकाग्रता में मदद मिलती है। कृपया शाकाहारी भोजन पर दृढ़ रहें, ये बहुत ही जरूरी है। हो सकता है कि आपका खाने की चीज़ों का चुनाव ठीक ना हो, इसलिए दूसरी शाकाहारी चीज़ों का चुनाव करके देखें। सिमरन और शाकाहारी भोजन से स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। 357।
आप पर जो कुछ भी बीत रही है उसके बारे में जानकर अफसोस हुआ। आप जानते हैं कि आत्मा परमात्मा की अंश है और उसमें परमात्मा के लिए एक स्वाभाविक आकर्षण और लगाव है, परंतु आत्मा और परमात्मा के बीच मन की रुकावट है। मन ही हमारा असल दुश्मन है, जिससे हमें लड़ना है और जिसे जीत कर वश में करना है। क्या दुश्मन की राय मानना अक्लमंदी है? आपने रोज 2.5 घंटे अभ्यास करने का वचन दिया था। सद्गुरु हमारे अंदर हैं और हमेशा सहायता के लिए तैयार हैं, परंतु ना तो हम उनकी ओर रुख करते हैं और ना ही उनके आदेशों का पालन करते हैं। सहायता मिलती है, परंतु अंदर से। इसलिए हमें अपना रुख अंदर की ओर करना चाहिए। पहला कदम है भजन और सिमरन में, खासकर सिमरन में दृढ़ रहना। अगर आपको 2.5 घंटे भजन करना बहुत कठिन लगता हो तो आधे घंटे से शुरुआत करें और हर हफ्ते समय को बढ़ाते जाएं, जब तक आप प्रतिदिन कम से कम 2.5 घंटे तक न पहुंच जाएं। फिर रोज कम से कम 2.5 घंटे अभ्यास करते रहें। सद्गुरु से सहायता के लिए प्रार्थना करें। 358। जहां तक आपकी अपनी इच्छा का सवाल है कि आप इसी तरह औरों की भी सहायता कर सकें, इसके लिए पहला कदम यह है कि आप प्रेम और विश्वास के साथ नियम पूर्वक 2.5 घंटे, यदि हो सके तो इससे भी ज्यादा समय भजन सिमरन को दें। इससे आपके अंदर प्रेम जागृत होगा। इस तरह से प्रतिदिन किए गए अभ्यास का प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में तथा औरों के साथ हमारे व्यवहार में साफ दिखाई देता है। तब इससे स्वाभाविक रूप से दूसरों को लाभ होता है। 359। सतगुरु की संगति से होने वाले लाभ के बारे में आपने संतमत की पुस्तकों में जो पढ़ा है वो बिल्कुल सही है, परंतु हुजूर महाराज जी ने दया मेहर करके कई बार स्पष्ट रूप से कहा और लिखा भी है कि फासले या दूरी से रूहानी तरक्की में कोई रुकावट नहीं पड़ती। अगर सत्संगी के अंदर भक्ति भाव है, वो प्यार के साथ सद्गुरु का ध्यान करता है और उनको याद करता है तथा आदेश के अनुसार नियम पूर्वक भजन सिमरन करता है, तो दूर रहते हुए भी वो घाटे में नहीं रहता। चाहे सत्संगी सद्गुरु के देह स्वरूप के नजदीक हो या उससे दूर, जो कुछ भी उसे मिलता है हुक्म में रहने, अभ्यास करने और अपने अंदर जाने से ही मिलता है, और इसके लिए केवल विश्वास तथा प्रेम की जरूरत है। ये सच है कि कुछ अमेरिका निवासी यहाँ आ चुके हैं और कुछ अब भी यहाँ हैं, परंतु इसका ये अर्थ नहीं कि आप सबके लिए डेरे में आना अत्यंत आवश्यक है। आप अपने घर में भी प्रेम और विश्वास के साथ अच्छी तरह भजन सिमरन कर सकते हैं, क्योंकि सद्गुरु अंदर मौजूद है और उनसे मिलने के लिए आपको सिर्फ अंदर जाना है। आपको पता ही है कि डेरा सब सत्संगियों के लिए सदैव खुला है और जो भी आना चाहता है खुशी से आ सकता है। हम सत्संगियों को भजन सिमरन के लिए यहाँ आने की प्रेरणा या सलाह नहीं देते, परंतु अगर वे इसके लिए यहाँ आना जरूरी समझें और आना चाहें तो हम उन्हें रोकते भी नहीं। आपको उन्हीं सद्गुरु का ध्यान करना चाहिए जिन्होंने आपको नाम दिया था। मुझे आशा है कि इससे सब कुछ स्पष्ट हो गया होगा। 360। हमारे यहाँ कोई भेष नहीं है और ना ही किसी प्रकार के बहिर्मुखी रीति रिवाज हैं। अन्य आध्यात्मिक संस्थाओं के अनुयायियों को भाई कहकर पुकारना ठीक है। सुरत शब्द योग अर्थात सुरत आत्मा को अंतर में शब्द धुन के साथ जोड़ने का अभ्यास बहुत ऊंचे दर्जे की आध्यात्मिक साधना है, जो हमें मन और माया की हद से परे ले जाती है। 361। मनुष्य के मस्तक के गिर्द दिखाई देने वाला सूक्ष्म आभा मंडल, जिसे अंग्रेजी में ऑरा कहते हैं, एक प्रकार से उसके मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास का सूचक होता है। इससे मनुष्य के मनोभावों का और उसके चरित्र का भी पता चलता है। इस आभा मंडल में मनुष्य में होने वाले अस्थायी परिवर्तन तथा उसके चरित्र की स्थायी विशेषताएं भी प्रतिबिंबित होती हैं और जानकार व्यक्ति उन्हें पढ़ सकता है। आभा मंडल आंतरिक रूहानी अवस्था को बाहर अति सूक्ष्म रूप में प्रकट करता है। दीक्षा या नामदान सद्गुरु की ओर से काम करने वाला प्रतिनिधि नहीं देता, बल्कि स्वयं सद्गुरु अपने शब्द स्वरूप में देते हैं। दीक्षा देने वाली ताकत शब्द है, इसलिए सद्गुरु के प्रतिनिधि के चरित्र और स्वभाव का दीक्षा लेने वाले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बशर्ते कि वो प्रतिनिधि के साथ गहरे व्यक्तिगत संबंध पैदा न कर ले।
हर एक आत्मा को इस संसार में अपने अपने नियत उद्देश्य की ओर चलना है, चाहे वो सामाजिक जीवन बिताते हुए ऐसा करे, चाहे एकांत जीवन में रहकर। दुनिया और दुनिया की परिस्थितियों को नियोजित करने वाली शक्ति स्पष्ट और निश्चित नियमों द्वारा इस बात का फैसला करती है कि किसके लिए क्या उचित है। इस संसार में भी साधारण प्रतिभा वाले लोगों को स्वाभाविक रूप से औरों का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ता है और मनुष्य राजनीतिक नेताओं में विश्वास रखकर उनकी बात मानते हैं। इस संसार में विकास के नियमों का ज्ञान अधूरा है और लोग समय समय पर इनमें फेरबदल करते रहते हैं। यदि सृष्टि के विकास की पूरी कथा मालूम हो जाए तो पता चलेगा कि आत्मा और कर्म सिद्धांत की ये विचारधारा सृष्टि के विकास के उद्देश्य के विरुद्ध नहीं है। वैज्ञानिक अपने कार्य की प्रकृति और विधि के कारण आत्मा के बारे में न तो चर्चा करते हैं और न ही ऐसी संभावनाओं की ओर ध्यान देते हैं। विकास सिद्धांत कर्मों के कानून के खिलाफ भी नहीं है। कर्मों के कानून को ठीक तरह से और ध्यानपूर्वक समझने पर पता चलेगा कि कार्य और कारण के इस संसार में कोई भी बात आकस्मिक नहीं है। संत मत में इस विषय में जो कुछ भी कहा गया है वो सही है और इसकी पुष्टि में बड़े महाराज सावंत सिंह जी ने अपने वचनों में कई प्रामाणिक बातें बताई थीं। ऐसे संत बहुत कम होते हैं। जब हम कहते हैं कि सद्गुरु को अपने अंतर में बसा लेना चाहिए तो इसका भाव है कि हमें चेतन और अवचेतन स्तर पर निरंतर सद्गुरु का ध्यान करते रहना चाहिए। जहाँ तक तीसरे तिल का सवाल है, आपको सद्गुरु को तीसरे तिल में बसाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं। सद्गुरु तो पहले ही इस स्थान से बहुत नजदीक हैं। हाँ, आक्रमण से अपनी तथा अपने परिवार के सदस्यों की रक्षा करने की इजाजत है, परंतु हमें स्वयं किसी पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि दो व्यक्ति पति और पत्नी के रूप में रहना चाहते हैं तो उनके लिए विवाह की रीति को पूरा कर लेना आवश्यक है। वे जिस देश में रहते हैं वहाँ के विवाह के नियमों और रिवाजों का उन्हें पालन करना चाहिए। तीसरे तिल तक पहुँचने के लिए एकाग्रता के कई तरीके हैं, परंतु इससे आगे केवल एक ही राजमार्ग है। जो कुछ आवश्यक है उसे सद्गुरु अपने शिष्य के लिए हमेशा सुलभ कर देते हैं। वे अपने शिष्यों के हित का ध्यान रखते हैं तथा उन्हें प्रगति की ओर ले जाते हैं। 362। आपके आंतरिक अनुभवों के बारे में जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई। इतने थोड़े समय में इतनी प्रगति कर लेना प्रशंसनीय है। इत्मीनान रखें, आप सही दिशा में जा रहे हैं। आपको अंदर जो दो आंखें दिखाई देती हैं वे मिलकर एक हो जाएंगी, जिसे तीसरा तिल या तीसरा नेत्र कहते हैं। जब हमारा ध्यान इस आंख अथवा सुराख के बीचों बीच पूरी तरह एकाग्र हो जाएगा तो हम इसी नेत्र के बीच में से निकलकर आगे बढ़ेंगे। जो शब्द आप सुन रहे हैं वो ठीक है। बाएं कान से आपको जो कुछ भी सुनाई दे उसकी ओर ध्यान न दें। असल में शब्द किसी भी कान में से नहीं आता, परंतु शुरू शुरू में ऐसा लगता है कि ये कान में से आ रहा है। ये शब्द ही हमें ऊपर खींचेगा, परंतु पूरी एकाग्रता प्राप्त होने पर ही ऐसा होगा। सुंदर दृश्य, बादल और अन्य चीजों की ओर कोई ध्यान न दें, बल्कि अपने ध्यान को तीसरे नेत्र पर स्थिर रखें। ये सही है कि जब हम ठीक तरह से अभ्यास करते हैं और काफी एकाग्रता प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसा लगने लगता है कि सिमरन कोई और कर रहा है और हम केवल सुन रहे हैं। 363। ध्यान को कान की ओर न जाने दें, उसे आंखों के बीच में स्थिर रखें। इस तरह आपको शब्द और अच्छी तरह सुनाई देगा। बाईं ओर से आने वाली आवाज को न सुने, उसकी ओर ध्यान ही न दें। केवल दाहिनी ओर से आने वाले शब्द को सुनें और ध्यान को तीसरे तिल में स्थिर रखें। जब ध्यान अच्छी तरह एकाग्र हो जाएगा और शब्द धुन साफ सुनाई देने लगेगी, तब आपको बाहर का शोर सुनाई नहीं देगा। यह सिर्फ शुरू में ही बाधा डालता है। कृपया नियमित समय पर नियम पूर्वक अभ्यास करते रहें, इससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। 364। जैसा कि आपको नामदान के समय बताया गया होगा, आपको जो 5 नाम दिए गए हैं वे अंतर के 5 रूहानी देशों के स्वामियों के नाम हैं। इन नामों में बड़ी ताकत है। अगर कोई कठिनाई आए या अभ्यास के दौरान या किसी भी समय कोई डर महसूस हो तो विश्वास के साथ प्रेम पूर्वक सिमरन करना चाहिए। जो भी कठिनाई या खतरा होगा
वो फौरन दूर हो जाएगा। आप जब चाहें मुझे बिना किसी संकोच के लिख सकते हैं। मुझे आपकी सहायता करने में खुशी होगी। 365। हाँ, आपका कथन सही है। घंटे की आवाज को देर तक सुनने से ध्यान आंतरिक केंद्र की ओर जाता है, ज्ञान में वृद्धि होती है तथा बुद्धि तेज और निर्मल होती है। जब अंतर में आपको अपनी इस जिंदगी की परिस्थितियों के सही कारणों का पता लगे तो इस प्रकार प्रकट होने वाली बातों के लिए आपको कृतज्ञ होना चाहिए, परंतु उन पर अधिक सोच विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा असली उद्देश्य तो अपने आप को हर ओर से हटाकर शब्द के साथ जोड़ना है। निसंदेह कर्म बहुत बलवान होते हैं, परंतु सद्गुरु की दया मेहर और नाम की ताकत कर्मों के लेख को मिटा सकती है। जहां तक भजन में सुनाई देने वाली आवाजों का सवाल है, आप बाहर आने पर उन्हें संक्षेप में लिख सकते हैं और बाद में उनकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। कभी कभी आपको उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है, परंतु कभी कभी ये जानकारी गुमराह करने वाली तथा काल का छलावा भी हो सकती है। इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय अंतर में सद्गुरु का ध्यान और 5 नाम का जाप करना है। ये जाप अवचेतन मन से भी हो सकता है, परंतु फिर भी ये विरोधी शक्ति की हर चाल को नाकाम कर देगा। जब दाहिनी ओर या बीच में से घंटे का शब्द सुनाई दे रहा हो या आप अंदर सद्गुरु के दर्शन कर रहे हों, तो उस समय जो भी जानकारी प्राप्त हो उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं होती। 366। जो सत्संगी प्रेम और विश्वास के साथ शब्द का अभ्यास करता है, इससे न सिर्फ उसे बल्कि उसके संबंधियों और उससे प्रेम करने वालों को भी लाभ पहुंचता है। 367। संतों की वाणी की व्याख्या का उद्देश्य यही है कि हम नाम भक्ति की ओर जाएं। यद्यपि व्याख्या में व्यक्तिगत अंतर हो सकता है, फिर भी जो व्याख्या हमें नाम भक्ति में मदद देती है या उस ओर ले जाती है, वो सही व्याख्या है। अपने आप को बिना किसी शर्त के समर्पित कर देने का विचार सही है और असल में ये इस संपूर्ण साधना का आधार है। जब ऐसा समर्पण पूर्ण हो जाता है तो फिर कुछ भी करना बाकी नहीं रहता, क्योंकि हमारी इच्छा का स्थान सद्गुरु की रजा या मौज ले लेती है और जो कुछ भी जरूरी है वो अपने आप सहज रूप से होने लगता है। परंतु ये बिना शर्त का समर्पण बुद्धि या तर्क का कार्य नहीं है। ये एक आंतरिक रूहानी अवस्था है जो केवल निरंतर शब्द भक्ति द्वारा ही प्राप्त होती है। अपने शरीर की उचित देखभाल करनी चाहिए और ऊंचे तथा उत्तम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। इसे ना तो ऐशो आराम का आदि बनाना चाहिए और ना ही उपवास, जप तप आदि साधनों द्वारा इसे कष्ट देना चाहिए। असल शांति मन में है। अगर मनुष्य नियमित रूप से प्रेम पूर्वक भजन सिमरन में लीन है तो उसे संसार में रहते हुए भी उतनी शांति प्राप्त हो जाती है जितनी किसी आश्रम या एकांतवास में मिल सकती है। शरीर और मन दोनों को ही कार्य में व्यस्त रखना चाहिए। जैसे जैसे आप स्थिरता के साथ भजन सिमरन में ध्यान लगाएंगे और अंदर शब्द के साथ जुड़ेंगे, आपके संदेह और कठिनाइयां अपने आप दूर होती जाएंगी। तब आपको अपने अंदर अपार शांति महसूस होगी और अपने संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति के प्रति प्रेम और सद्भाव का अनुभव होगा और आपका मन सच्ची नम्रता से भर जाएगा। सतगुरु का पद संभालने वाले को परंपरा से महाराज जी कहा जाता है, इसीलिए यहाँ लोग मुझे महाराज जी कहते हैं। जो लोग बाहर से आते हैं वे भी यहाँ के लोगों के समान मुझे यही कहकर पुकारते हैं। आप जैसे चाहें मुझे पुकार सकते हैं। केवल नाम और शब्द की कमाई ही काल को दूर भगा सकती है। सिर्फ लफ्ज, चाहे वे कुछ भी हों, ना तो काल को खींच सकते हैं और ना उसे भगा सकते हैं। शब्द धुनों के भारतीय नामों के उच्चारण की कोई खास विधि नहीं है। महत्व तो संतमत की शिक्षा का है। आप सारवचन का किस प्रकार उच्चारण करते हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि सारवचन में लिखी बातों को समझना और उन पर अमल करना है। 368। आपका ये विचार सही नहीं है। सतलोक में कोई आवरण या पर्दा नहीं है। जब तक हम मन और माया की सीमा को पार नहीं कर लेते, हमारे लिए सृष्टि के इन रहस्यों को समझ पाना संभव नहीं है और साधक को चाहिए कि इनमें न उलझे। यह सच है कि सतलोक से नीचे के मंडलों में स्थायी रूप से रहने वाली आत्माएं कभी कभी सृष्टि की योजना के अनुसार इस संसार में देह धारण करती हैं और अपना कार्य पूर्ण करके वापस वहीं चली जाती हैं।
दूसरी आत्माएं भी जो किसी न किसी वजह से वहां ठहरी हुई हैं, समय समय पर यहाँ जन्म लेती हैं ताकि वे अपनी रूहानी तरक्की की गति बढ़ा सकें या यहाँ ऊंचे दर्जे की दीक्षा पाकर सतलोक पहुंच सकें। ऊपर के मंडलों की तुलना में यहाँ रूहानी प्रगति ज्यादा जल्दी होती है। मन और मस्तिष्क दो अलग अलग चीजें हैं। मन को माप तोल के आधार पर नहीं परखा जा सकता। पिछले जन्मों का संचित ज्ञान और संस्कार मनुष्य को असाधारण प्रतिभा वाला बना देते हैं। जो जीव निचली योनियों से आते हैं और जिनके संस्कार निम्न स्तर के होते हैं, उनका दिमाग कमजोर होता है और वे मंद बुद्धि होते हैं। दोनों ही अवस्थाओं के पीछे पूर्व कर्मों का हाथ होता है। अगर किसी परिवार में कोई एक व्यक्ति मानसिक रोग से पीड़ित है, तो उसकी इस दशा के लिए क्या किसी हद तक परिवार के दूसरे सदस्य जिम्मेदार हैं, या वो व्यक्ति अपने अगले जन्म में मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करेगा या नहीं, ये सब व्यक्तिगत कारणों पर निर्भर करता है। इसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं बताया जा सकता। परिवार के सदस्य पिछले कर्मों और संबंधों के अनुसार इकट्ठे होते हैं। कई लोग जिनके स्वभाव और संस्कार अलग अलग होते हैं एक ही होटल या घर में रहते हैं। उनका रहना और खाना पीना एक सा होता है, परंतु ये जरूरी नहीं कि उनका दृष्टिकोण और उद्देश्य भी समान ही हो। ऊंचे रूहानी मंडलों में जो सुधार मंडल हैं, उनमें रहने वालों को यही दुख है कि वे सत्पुरुष के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाते। उनके लिए ये सजा भी कुछ कम नहीं। हाँ, स्वामी जी महाराज या कबीर साहब जैसे परम संतों को बचपन से ही अपनी ऊंची आध्यात्मिक अवस्था का ज्ञान होता है। फिर भी अपने पूर्ण प्रकाश में प्रकट होने के लिए उन्हें माया के झीने से पर्दे को बेधना पड़ता है। दिया, तेल और बत्ती तीनों ही मौजूद रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें रोशन करने के लिए एक चिंगारी की जरूरत होती है। संतों की वाणी को सही ढंग से समझने वाले लोग जानते हैं कि नाम और शब्द दोनों एक ही हैं। केवल ऐसे लोग ही देहधारी सद्गुरु की जरूरत महसूस करते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। ऐसे लोगों की संख्या सीमित होती है। सच्चा प्रेम अंदर जाकर शब्द के साथ जुड़ने और अंतर में सद्गुरु के दर्शन करने से ही जागृत और परिपक्व होता है। संतमत की पुस्तकों के अध्ययन, अंतर में शब्द से जुड़े हुए प्रेमी सत्संगियों की संगति, संगत की निष्काम सेवा और जब भी संभव हो देह स्वरूप सद्गुरु के सत्संग द्वारा भी मन में प्रेम पैदा होता है। पर सबसे उत्तम साधन 5 नाम का सिमरन है। निरर्थक सोच विचार में समय नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रत्येक क्षण भजन सिमरन में लगाना चाहिए। तभी हमें संतमत की सच्चाइयों का निजी अनुभव होगा। 369। हमारे जन्मदिन हमें याद दिलाते हैं कि वक्त गुजरता जा रहा है और कितना अनमोल और कीमती समय बीत चुका है। अगर समय भजन सिमरन में लगाया गया है तो उसका उचित उपयोग हुआ है, वरना वो व्यर्थ बर्बाद हो गया है। इसलिए जन्मदिन आत्मनिरीक्षण के लिए तथा आइंदा भजन सिमरन में और ज्यादा वक्त देकर अपने समय का सदुपयोग करने का दृढ़ निश्चय करने के लिए एक अच्छा मौका है। अगर हम भजन सिमरन को पूरा समय नहीं देते तो हमारा सारा जीवन व्यर्थ जाता है, क्योंकि मनुष्य जन्म का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है। ये प्रेम और भक्ति तथा उसकी दया मेहर के बिना नहीं हो सकता। ये दया मेहर भी नियमित भजन के फल स्वरूप प्राप्त होती है। 370। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमने रिलीजियस एंड चैरिटेबल एक्ट के अंतर्गत एक सोसाइटी रजिस्टर करवाई है। इस सोसाइटी के विधान और नियमों की एक प्रति आपको भेजी जा रही है। मैंने डेरे का सारा धन और जायदाद सोसाइटी के नाम कर दी है। मेरे मन से बोझ उतर गया है। हालांकि मुझे मालूम है कि इसमें मेरी जिम्मेदारियां कम नहीं होंगी। मुझे पहले की तरह काम करना होगा और सोसाइटी के कार्यों की निगरानी करनी होगी, परंतु फिर भी मुझे खुशी है कि कुछ प्रमुख सत्संगियों को संगत की उस जायदाद के लिए जिम्मेदार बना दिया गया है जो अब तक मेरे तथा मेरे पूर्व के गुरु साहबान के नाम पर थी। 371। जैसा इससे पहले वाले पत्र में लिख चुका हूं, मैंने सत्संग की संपूर्ण संपत्ति और धनराशि को एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के हवाले कर दिया है, जिसके सदस्य कुछ पुराने और विश्वसनीय सत्संगी हैं। ये विचार मेरे मन में कई वर्षों से था, परंतु कुछ कानूनी उलझनों तथा अन्य कठिनाइयों की वजह से इसे अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था। इस संबंध में मुझे राय साहब मुंशीराम तथा कुछ और सत्संगियों से बहुमूल्य सहायता मिली है
और ये उनकी मदद से ही संभव हो सका है। इसके बारे में मैंने आपको अलग पत्र लिखा है और उसके साथ सोसाइटी के विधान और नियमों की एक प्रति भी भेजी है। 372। अंतर में शब्द के साथ जुड़ने के लिए देहधारी सद्गुरु की सहायता अनिवार्य है। हम संसार के प्यार में इतने उलझे हुए हैं कि जब तक प्यार करने के लिए हमें उससे अच्छी चीज या उससे उत्तम व्यक्ति नहीं मिलता, तब तक हमारे लिए उसके मोहजाल से छुटकारा पा सकना संभव नहीं। इस संसार में हमारे प्रेम के लिए देह स्वरूप सद्गुरु से उत्तम और कौन सा आधार हो सकता है। उनका असली स्वरूप शरीर नहीं बल्कि शब्द है। हमारा उद्देश्य शब्द में लीन होना है। हमारे प्रेम के लिए कोई ना कोई आधार चाहिए। इस संसार के लोगों और पदार्थों से अपना मोह तोड़ने के लिए हमें उनसे ऊंची और बेहतर एक ऐसी हस्ती चाहिए जिससे हम प्यार कर सकें। सद्गुरु इस रूहानी मार्ग को पहले ही तय कर चुके हैं और अगर हम प्रेम और भक्ति के साथ उनकी शरण में आ जाएं, तो वो हमें भी वापस अपने धाम ले जाएंगे। इस रास्ते में कई कठिनाइयां और रुकावटें हैं जिनको पार करने के लिए हमें ऐसे देह स्वरूप सद्गुरु की जरूरत है जो खुद ये रास्ता तय कर चुका हो और हमारी भी इस मार्ग में मदद कर सकता हो। सद्गुरु को हमारे प्यार की जरूरत नहीं है, पर उनकी शरण लेने और उनका ध्यान करने में फायदा हमारा ही है। सद्गुरु स्वयं हमें अपना प्यार प्रदान करते हैं और इससे हमें संसार के लोगों और पदार्थों की ओर से अपने ध्यान और प्यार को हटाने में मदद मिलती है। बेशक हमें मनुष्य मात्र से प्रेम करना चाहिए, परंतु मोह रहित भाव से तथा उसे मालिक के प्रति निस्वार्थ सेवा समझते हुए। इस प्रेम में वासना या अधिकार की भावना लेश मात्र भी नहीं होनी चाहिए। संतमत किसी पर दबाव डालने में विश्वास नहीं रखता। गैर सत्संगियों के लिए सत्संग करने का उद्देश्य यही है कि उनके सामने संतमत के सिद्धांतों को स्पष्ट रूप में रख दिया जाए और फिर उन्हें अपना निर्णय स्वयं करने दिया जाए। हमारा कर्तव्य है कि हम सच्चे जिज्ञासुओं की सहायता करें और उन्हें संतमत के बारे में पूरी जानकारी दें। जिनके भाग्य में है वे खुद ही सद्गुरु के उपदेश को स्वीकार कर लेंगे। जिन भोगों को हम हानि रहित मानते हैं और जितना ज्यादा हम उनमें प्रवृत्त होते हैं, हमारा मन उतना ज्यादा सांसारिक शक्लों और पदार्थों में फैलता है। हमारा उद्देश्य तो मन को एकाग्र करना है। सांसारिक भोगों की ओर आकर्षण इस बात का प्रमाण है कि हमने अभी तक आंतरिक आनंद का रस नहीं लिया है। ये तथाकथित हानि रहित या निर्दोष सुख न केवल क्षणभंगुर होते हैं बल्कि इनके परिणाम भी बुरे होते हैं, जबकि आंखों के केंद्र पर एकाग्र होने से आत्मा को स्थायी लाभ प्राप्त होता है। और फिर सद्गुरु ने हमारे लिए जो हिदायतें दी हैं वे हमारी आत्मा के कल्याण के लिए ही हैं और कभी स्वप्न में भी उनका उल्लंघन करने का ख्याल हमारे मन में नहीं आना चाहिए। हमें आज्ञाकारी सैनिक की तरह अपने सेनापति का हुक्म मानना चाहिए। वो मालिक बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और हमें हमेशा उनके हुक्म में रहने की कोशिश करनी चाहिए। जिन बातों की हमें खास तौर पर मनाही की गई है वे चाहे हमें अच्छी लगती हों या बुरी, उनका निषेध हमारे भले के लिए ही है। हमारा उद्देश्य शब्द धुन के साथ जुड़ना है और इस कार्य की पूर्ति के लिए हमें सांसारिक सुखों की ओर से मुंह मोड़ना पड़ता है। परंतु इसका ये अर्थ नहीं कि जब तक हमें शब्द धुन से जुड़ने का सौभाग्य न मिले हम इन सांसारिक सुखों का स्वाद लेते रहें। हमें शब्द को प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हुए इन सांसारिक सुखों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि शब्द हमें ऊपर की ओर ले जाता है जबकि संसार के सुख हमें नीचे खींचते हैं और एक ही समय दोनों ओर जाना असंभव है। जब हम अंतर में शब्द के साथ जुड़ जाएंगे तो उसका महान आंतरिक आनंद हमारे ध्यान को अपने आप बाहर के सांसारिक सुखों की ओर से हटा देगा। परंतु इस अवस्था की प्राप्ति के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी और आत्म संयम तथा अनुशासन भी रखना होगा। हो सकता है कि यह कार्य कठिन प्रतीत हो, क्योंकि हमारा मन सारे शरीर में ही नहीं बल्कि सारे संसार में फैला हुआ है। परंतु ये छोटा सा त्याग हमारे उस महान उद्देश्य की तुलना में कुछ भी नहीं है, जिसकी प्राप्ति पर हम न सिर्फ सब कर्मों के बंधनों से बल्कि आवागमन के चक्कर से भी मुक्त हो जाएंगे। सत्संग में तथा प्रश्नोत्तर के समय सद्गुरु की सहायता प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है सत्संग में आने से पहले कम से कम 1 घंटा भजन में बैठना।
राधा स्वामी सत्संग ब्यास की पुस्तक संतमत दर्शन का समापन। ऑडियो कॉपीराइट 2023। सर्वाधिकार सुरक्षित। राधा स्वामी सत्संग ब्यास।